ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मातृवत्सलम जगतो माता पिता। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी पुष्पाल बहन जी अपने अलौकिक अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी पुष्पाल बहन जी अपने अलौकिक अनुभव ऐसे सुनाती है कि भारत विभाजन के बाद हम पाकिस्तान से दिल्ली आ गए। दिल्ली में आने के बाद मैं हर दीपावली को बीमार हो जाती थी। इस कारण दुखी रहती थी और भगवान को कहती थी कि हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है जो दिवाली पर बीमार हो जाती हूँ। एक दिन मैंने भगवान के नाम पर 5 पेज का पत्र लिखा और पोस्ट में डाल दिया। 3 दिन के बाद लौकिक चाची ने मुझे अपने घर पर बुलाया, पर जब मैं उनके घर गई तो चाची जी घर पर नहीं थी। मैंने पूछा कहाँ गई है, तो कहा गया कि वो सत्संग में गई है। मैं उसके इंतज़ार में बैठी रही। वह दोपहर 2 बजे आई तो मैंने आते ही सुना दिया कि मैं कब से बैठी हूँ। वह इतनी खुशी में थी कि मेरे बोलने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे महसूस हुआ कि इसको अजीब सा सुख मिला है जो अपनी मस्ती में है। चाची ने मुझे कहा कि एक दिन तुम मेरे साथ आश्रम चलकर दिखो। तुमने तो बहुत साधु महात्माओं को देखा है, शास्त्र भी पढ़े हैं, लेकिन आबू से देवी आई है, उनको भी चलकर देखो। उन देवियों ने 14 साल तपस्या की है। चाची के इतना कहने के बाद मेरे मन में उत्सुकता हुई कि जाकर देखें। पहले ही प्रश्न में फेल हो गई। दूसरे दिन उनके साथ दिल्ली कमला नगर आश्रम पर गई। देखा कि एक छोटा सा कमरा, उसमें 3 बहनें योग में बैठी थी। उनको देखते ही मन में बहुत खुशी हुई, क्योंकि उनके चेहरे की अलौकिक आभा से और वहाँ के शुद्ध तथा शांत वातावरण से मन प्रफुल्लित हो गया। वहाँ जाने से पहले मन में था कि मैंने तो बहुत शास्त्र आदि पढ़े हैं, संस्कृत भी सीखी है, वे लोग मुझे क्या बताएंगी। उनमें से एक बहन ने मेरे से प्रश्न पूछा कि क्या आप जानती हो कि आप कौन हो। मैंने कहा हाँ, मैं जानती हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। बहन ने कहा परमात्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वह टुकड़ा हो नहीं सकता। आप परमात्मा का अंश नहीं हो, परंतु परमात्मा का वंश हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं पहले प्रश्न में ही फेल हो गई। इसका अर्थ हुआ कि बहनें मेरे से ज़्यादा जानती है। फिर मैंने पूछा कि यह ज्ञान आपको किसने सुनाया। बहन ने कहा यह ज्ञान हमें बाबा ने दिया। बाबा शब्द सुनते ही ऐसा लगा कि यह मेरा ही बाबा है। बाबा शब्द मुझे बहुत प्यारा और मीठा लगने लगा, क्योंकि मैं परमात्मा को बाप के रूप में याद करती थी। मैंने उनसे पूछा कि बाबा कहाँ रहते हैं। बहन ने कहा आबू में। बाबा और आबू शब्दों ने ही मुझे बहुत आकर्षित किया। मैंने उनको बार बार कहा आप मुझे बाबा के पास ले चलोगी, लेकिन बहनों ने जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि आप वायदा करो, लेकिन तीनों बहनें मुस्कुराने लगी। मैं फिर दोहराने लगी तो मेरी चाची घबराने लगी कि पहले तो आश्रम पर आने को तैयार नहीं थी और अभी यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। बार बार बहनों से कह रही है कि मुझे आबू ले जाने के लिए वायदा करो। चाची ने मेरे से कहा चलो घर चलते हैं, लेकिन मैंने फिर बहनों से पूछा वहाँ जाने के लिए खास शर्तें हैं तो बताइए। बहनें सोच में पड़ गई कि यह अभी आई है, अगर नियम बताएंगे तो चली न जाए, इसीलिए आनाकानी करने लगी।
मैंने उन्हें फिर पूछा। तब बहनों ने कहा कि बाबा से मिलना है तो पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा। मुझे यह बड़ी बात नहीं लगी, क्योंकि भगवान के लिए सिर भी कट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर सिर्फ पवित्र जीवन बिताने से भगवान मिलता है तो यह बहुत सस्ता सौदा है। मैंने उनसे वायदा किया कि मैं पवित्र रहूँगी। बहनों ने भी वायदा किया कि हम आपको आबू ले चलेंगी। क्यों नहीं बच्ची, बाबा तो आप माताओं के लिए ही आया है। खुशी खुशी से बाबा को पत्र लिखना शुरू किया। पहले पत्र में मैंने बाबा को लिखा कि बाबा, आपने इन बहनों को 14 साल अपने पास रखकर पालना की, तपस्या कराई। मैंने आपकी भक्ति की, पूजा पाठ, व्रत, उपवास किए, लेकिन आप मुझे नहीं मिले। अभी आपका परिचय मिला है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप ज़रूर अपने पास बुलाना। लाल अक्षरों में बाबा का उत्तर आया कि क्यों नहीं बच्ची, बाबा तो आप माताओं के लिए ही आया है। जब चाहो बाबा के पास आ जाना। लेकिन परिवार बहुत बड़े खानदान का होने के कारण अकेली घर से आ नहीं सकती थी। सेंटर पर जाकर बहनों को कहा कि मैं आबू अकेली जा नहीं सकती, इसीलिए सास को साथ में ले चलती हूँ। बहनों ने मना कर दिया क्योंकि सास ने ज्ञान नहीं समझा था। मैंने कहा, मेरे साथ घर का कोई न कोई व्यक्ति चाहिए, नहीं तो मैं बाबा के पास जा नहीं सकती। इसीलिए आप बाबा से पूछ लो। बाबा से छुट्टी मिली कि भले सास को साथ ले आओ। सन 1955 में जब आबू पहुंची तो उस समय आश्रम धौलपुर हाउस में था। मैं तैयार होकर बाबा से मिलने गई तो बाबा को देखते ही दिव्यता और अलौकिकता नजर आई। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा दिव्य व्यक्तित्व दुनिया में कहीं है ही नहीं। ऐसा दिव्य रूप मैंने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं था। विचित्र रूहानी कशिश थी। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यह ऊपर से उतर कर आए हैं, इस दुनिया के नहीं हैं। साथ साथ मैं बाबा को देखते देखते किसी दूसरी दुनिया में चली गई, जहाँ आनंद ही आनंद था। मेरी तंद्रा टूटी तो बाबा ने कहा कि यह कल्प पहले वाली बच्ची है, बाप को पहचाना है। मुझे भी यही अनुभव हुआ कि यही मेरा जन्म जन्म का पिता है, जो मैं बहुत समय से बिछड़ गई थी। अभी मेरा बाबा मुझे मिल गया। मैं इतनी मस्त हो गई थी कि मुझे यह भी याद नहीं था कि मुझे वापस लौकिक घर जाना है। मैंने समझा कि अब मुझे यही रहना है। 1 सप्ताह बीतने के बाद जाने की तैयारी होने लगी। मुझे आश्चर्य लगा कि जब बाप मिल गया तो वापस जाने की क्या दरकार है। मैं बाबा के पास जाकर कहने लगी कि बाबा, मुझे कहीं नहीं जाना है, आपके पास ही रहना है। तब बाबा ने बड़े स्नेह से कहा, हाँ बच्ची, तुमको कहीं नहीं जाना है, तुम्हें बाबा के पास ही रहना है। बाबा ने इतना कहा तो मैं शांत हो गई। जब मैं शांत हो गई तो बाबा ने कहा, बच्ची, तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें तो सेवा करके अन्य आत्माओं को लाने जाना है। अगर यह बहनें सेवा पर नहीं जाती तो तुम यहाँ कैसे आती? इसीलिए बाबा तुम्हें सेवा पर भेज रहा है। तुम जाकर सेवा करेगी तो और बच्चे बाबा से मिलने आएंगे। तुम लौकिक घर थोड़े ही जा रही हो। जब बाबा ने ऐसे कहा तो मैंने सेवा पर जाना स्वीकार कर लिया। हमने बैलगाड़ी पर सामान रखा और बाबा से विदाई ले पैदल बस स्टैंड गए। उस समय साधन कम थे, लेकिन साधना बहुत थी। मधुबन में आते ही हर एक आत्मा अलौकिकता का अनुभव करती थी। मम्मा बाबा के सामने आते ही हर आत्मा अलौकिक अनुभूतियों में डूब जाती थी, शरीर से परे हो जाती थी। दिल करता था कि सदा हम इसी अलौकिक दुनिया में रहें।
आगे हम पढ़ेंगे निश्चय की परीक्षा आरंभ हो गई और मैं विमान में बैठकर क्लास करने जाती थी। इस अपने अनुभव को ब्रह्मा कुमारी पुष्पाल बहन जी अपना अनुभव सुनाती है। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है इसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।